जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। अब हमारे पास क्या गिने चुने दिन रह गए, यानी मात्र 17 दिन बचे हैं आपके पेपर के बीच में और आपके वर्दी के बीच में। तो देखते हैं इस क्लास को हम आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसमें करंट अफेयर, MP GK प्लस उसके साथ में आपको इंडियन GK भी देखने को मिलेगा, यानी 40 नंबर आपको यहाँ से पक्के मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, चंबल नदी जनापा पहाड़ी से निकलती है, यह पहाड़ी किस शहर के निकट है? तो उस शहर का नाम क्या है? महू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कौन सा राज्य आपके पड़ोस में है इस जिले के? तो वो होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समशीतोष्णीय जलवायु पाई जाती है? तो कौन सा क्षेत्र है? वो आपको मालवा का पठारी क्षेत्र, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला तैरता रंगमंच मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? यानी कहाँ पर है रंगमंच? कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर है जो तैरता हुआ है, वो है ग्वालियर। यानी कौन सा हो जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें जैसे फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या जापान। तो आपका जिसमें ऑप्शन होगा वो होगा ब्रिटेन के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारों का संरक्षण समझाया जाता है? तो कौन सा है वो बताना है। वो है न्यायपालिका को, ऑप्शन सी। कैबिनेट मिशन भारत में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? उस प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है। तो उसका नाम होगा क्लीमेंट एटली। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? क्लीमेंट किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ से क्या हो जाता है? सही और सटीक हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है उनको? तो उनको क्या है? मूल अधिकार, यानी वो पढ़ सकते हैं, उनका खुद अधिकार है कि अगर वो 14 वर्ष से छोटे हैं तो उसका पढ़ना अनिवार्य है। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम क्या था वो बताना है आपको। तो उनका नाम होगा एनी बेस्टन, यानी ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही हो जाता है ये। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है? तो इसमें कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? सी बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, वो क्या था? वो आपको बताना है। तो उत्तर वैदिक काल का पूछा है, तो उस समय को जैसे आप देखेंगे तो उस समय में वहाँ था गंगा यमुना दोआब, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? यानी कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ठीक है। तो उस नदी का नाम आपके सामने है इन 4 ऑप्शन में से। तो एक होगा माही नदी, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ क्या है बन जाता है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत छांटिए? इनमें से एक गलत है, बाकी 2 सही हैं, यानी एक में तो कोई उपयुक्त कोई नहीं है, वो है इसमें से कौन सा गलत है? वो है शेयर परियोजना वर्ष 1976, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाता है? सी बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है। बाकी ऊपर वाले 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पिट मृदा मुख्यतः पाई जाती हैं कहाँ पर? ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है मुख्यतः, ये आपको बतानी है। जैसे आप सभी को पता है कि ये मृदा कहाँ पाई जाती है, सभी के दिमाग में आ चुका है, मेरे हिसाब से आ चुका है। ये पाई जाती है केरल के अंदर, यानी यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। ठीक है। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, यह था, वो कौन सा शासक था? वो आपको बताना है। तो फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय उच्चायुक्त में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो वो कौन सा है आपको बताना है, तो वो है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? सी बिल्कुल सही हो जाता है। भारत की एनएचपीसी द्वारा किस देश में फूडकोर्ट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है? यानी ऑप्शन इसमें से आपका नेपाल बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सेलेस्ते साउलो। यानी आपका यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो जाता है? सेलेस्ते साउलो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नशे के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ओपीए क्लीन अभियान चलाया है? तो वो कौन सी है? ये आपके करंट के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी जो चल रहे हैं। तो उस सरकार का नाम है, कौन सी सरकार है वो? उसका नाम है क्या? पंजाब। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।